हेलो दोस्तों, विवेकानंद अकेडमी भिवानी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था से भाई, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का अभिप्राय क्या है? ग्रामीण स्थानीय पद्धति से भाई, ठीक है। तो ग्रामीण स्थानीय पद्धति से है भाई। और आज सन 1882 में स्थानीय स्वशासन भाई, स्थानीय स्वशासन भारत में सबसे पहला कौन लेकर आया था? 1882 में लॉर्ड रिपन लेकर आया था भाई। कौन लेकर आया था? लॉर्ड रिपन, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन जो है कब लेकर आए थे? 1882 में। कौन लेकर आया था? लॉर्ड रिपन लेकर आया था। इसलिए हमें स्थानीय स्वशासन का जनक भी भाई लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है भाई, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन है, जिसने भारत में पहली बार नियमित जनगणना भी करवाई थी 1881 में भाई, ठीक है। तो उसी लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का जनक कब लेगा? 1882 में। यहाँ से क्वेश्चन हो रहा, स्थानीय स्वशासन का प्रयोग सबसे पहला किस वंश ने किया था? चोल वंश ने भी। किस वंश ने? अगर वंश पूछ लिए है, सबसे पहला स्थानीय स्वशासन का प्रयोग किस वंश ने करा था? चोल वंश ने करा था भाई। किसने? चोल वंश, जो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था भाई, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन का सबसे पहला प्रयोग चोल वंश ने किया था। भारत में स्थानीय स्वशासन 1882 में किसने लागू करा था? लॉर्ड रिपन ने। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता भाई, ठीक है। इसके बाद में है भारत में कई पद्धति आई है जो 1957 को हुई। 1957 में एक समिति आई थी, बलवंत राय समिति। जो बलवंत राय समिति थी 1957 में आई थी भाई। यह कितने स्तरीय थी? त्रिस्तरीय। कितनी थी? 3 स्तरीय, जो आज भी भारत में लागू है। बलवंत राय समिति कौन कर लेगा था? 1957 में। कितनी है? त्रिस्तरीय। जो गांव में है ग्राम और ब्लॉक समिति, और सेंटर पे जिला पार्षद है ना, ठीक है। तो जिला पार्षद, ब्लॉक समिति और ग्राम में सरपंच हुआ करता, तो उसमें 3 महीने डिवाइड करी थी बलवंत राय समिति। इसके थ्रू पहली बार इलेक्शन कब करवाए गए थे? 2 अक्टूबर 1959 को। इस योजना के इस समिति के थ्रू सबसे पहला 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में नागौर में भाई, राजस्थान के नागौर में पहली बार इलेक्शन करवाए गए थे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में भाई, ठीक है। और दूसरा राज्य में पूछ ले तो कौन सा था? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश पहला राज्य राजस्थान का नागौर था, दूसरा राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, जिसमें बलवंत राय समिति त्रिस्तरीय समिति है, इसके थ्रू पहली बार राजस्थान में इलेक्शन करवाए गए थे, और दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद में समिति हो रही थी 1977 को भाई। 1977 को एक समिति आई, जिसे क्या कहते हैं? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब आई थी भाई? 1977 को आई थी। यह कितने स्तरीय थी? द्विस्तरीय थी भाई, द्विस्तरीय थी। 1977 को अशोक मेहता समिति आई थी। और एक और आई थी 1985 को भाई। 1985 को 85 तो भाई एक आई थी 1985 में, पीवीके एन राय समिति आई थी 1985 में। हरिया कितने स्तरीय थी? 4 स्तरीय थी भाई, 4 स्तरीय। कितने स्तरीय थी? 4 स्तरीय। 3 समिति आई थी हमारे, कितनी? एक तो 1957 में बलवंत राय समिति आई थी, त्रिस्तरीय थी। एक 1977 में अशोक मेहता समिति थी, ये कितनी स्तरीय थी? 2 स्तरीय थी। और एक 1985 में पीवीके एन राय समिति आई थी 1985 में। यह क्या थी? 4 स्तरीय थी भाई। यह एकमात्र राज्य में लागू है, कहां पर? पश्चिम बंगाल में भाई। अगर क्वेश्चन आ जाए 4 स्तरीय जो 1985 में पीवीएन की राय समिति आई थी, किस राज्य में है?
पश्चिम बंगाल में भाई, ठीक है। और जो अपना बलवंत राय समिति थी 1957 में आई थी, त्रिस्तरीय पहली बार इलेक्शन 2 अक्टूबर 1969 को आए थे। तो यो भी आज का है, इसे सबसे पहला संवैधानिक दर्जा भाई, इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला था? बलवंत राय समिति को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन भाई, 73वें संविधान संशोधन, बलवंत राय समिति को 1957 में आई थी, इसे संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 को दर्जा मिला था भाई। कब मिला था? संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 को, जिसमें के है 11वीं अनुसूची में भाई, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज भाई, पंचायती राज रखा गया था। और तारीखें थी 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में भाई, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू कर दिया गया था भाई। तो 24 अप्रैल ने हम कौन सा दिवस मनाया गया? पंचायती दिवस मनाया भाई। पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है हर बार। और 24 अप्रैल 1993 को क्यों मनाया जाता है? तो जो बलवंत राय समिति थी, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, पूरे भारत में कब लागू कर दिया था? 24 अप्रैल 1993 को। और जो इसके थ्रू बाद में सबसे पहला जो इलेक्शन करवाए गए थे, कहां पर करवाए गए थे भाई? एमपी में भाई। अगर क्वेश्चन आया है बलवंत राय समिति के थ्रू त्रिस्तरीय, सबसे पहले इलेक्शन करवाए थे राजस्थान का नागौर में। पर अगर संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद में सबसे पहला जो इलेक्शन करवाए गए थे, कहां पर करवाए गए थे भाई? एमपी में करवाए गए थे भाई, ठीक है। तो पंचायती दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, 11वीं अनुसूची में रखा गया है। और ये नीति निर्देशक तत्व है उनमें अनुच्छेद, पंचायती राज जो है अनुच्छेद 40 में भाई, अनुच्छेद कौन सा है? 40 में है। भाग कुछ में है, भाग 9 में रखे गए थे, भाग 9 में रखे गए पंचायती राज। अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में और अनुसूची 11वीं में रखे गए हैं, ठीक है क्या? इसके बाद मैंने बताई थी एमपी में बाद में इलेक्शन करवाए गए थे। कब करवाए गए थे? संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद में। और उससे पहले कब करवाए गए थे? राजस्थान का है नागौर में। दूसरा राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश भाई, ठीक है, ठीक है। तो पंचायती राज किसमें भाई कब अपना था? 24 अप्रैल 1993 को। कहां पर अपना गया था? पूरे भारत में। कब अपना था? 24 अप्रैल 1993 को अपना गया था भाई, ठीक है। और हरियाणा में कब अपना था? 22 अप्रैल 1993 को। कितना अपनाया गया था? हरियाणा में। और 24 अप्रैल को कौन सा दिवस बना हुआ है? पंचायती दिवस बनाया गया। कौन सा दिवस बना हुआ है? पंचायती दिवस बनाया गया। और हरियाणा में 22 अप्रैल 1993 को अपनाया गया था भाई। तो बलवंत राय समिति है पंचायती राज व्यवस्था, जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी सबसे बड़ी इकाई की भाई, सबसे बड़ी इकाई जिला परिषद, जिला परिषद है कि है जिला परिषद है। और सबसे छोटी पूछ ले तो ग्राम पंचायत भाई, कि है ग्राम पंचायत भाई। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सबसे बड़ी इकाई जिला परिषद है और छोटी की है ग्राम पंचायत भाई, ठीक है। 3 बताए थे मैंने। ग्राम पंचायत बड़ी है जिला परिषद और छोटी की है ग्राम पंचायत, ठीक है। और 4 इसी हैं दिल्ली, जिसमें पंचायती राज है ही नहीं भाई। दिल्ली, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम भाई। एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य हैं। इनमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है भाई, इनमें पंचायती राज व्यवस्था है ही नहीं। दिल्ली, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई जिला परिषद है, छोटी है ग्राम पंचायत। अगर ग्राम पंचायत बनाना खातर कम से कम मान ले एक गांव बसाना खातर 1000 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए भाई। कितने? 1000 प्लस आदमी होंगे तो एक गांव होगा भाई, ठीक है। उसमें एक सरपंच भी बढ़ेगा 1000 से ज्यादा। और ग्राम पंचायत की जो मीटिंग हो है, ग्राम पंचायत की जो मीटिंग हो है, कौन बुलाया गया है? सरपंच बुलाया गया भाई। कौन बुलाया गया है?
सरपंच है, जिसका कार्यकाल कितना है 5 वर्ष भाई। 5 वर्ष का कार्यकाल है सरपंच का। मीटिंग बुलाया गया सरपंच, उसका कार्यकाल कितना है 5,000 तो ऊपर होगा। वो एक गांव में क्या होगा भाई, उनमें एक सरपंच बन सके, यानी एक काम घोषित कर दिया जाएगा 1000+ आदमी होने चाहिए उसमें। और इसका सरपंच का कार्यकाल कितना होगा 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। और जो मीटिंग बुलाई जाएगी उसमें कितने सदस्य हैं अनिवार्य है 1/3 सदस्य है। मीटिंग के 1/3 सदस्य अनिवार्य है भाई, ठीक है। उनके अंदर जो पंच है किसी गांव में, जो पंचों की संख्या कम से कम पंचों की संख्या कितनी होगी भाई 10, और अधिक से अधिक नहीं, कितने अधिक नहीं होनी चाहिए 20 तो अधिक नहीं होनी चाहिए, 10 से कम भाई। कोई भी गांव बसेगा तो उसमें जो पंच बनेंगे 10 से तो कम नहीं होनी चाहिए और 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इनका कार्यकाल भी कितना रहा है 5 साल। सरपंच का कार्यकाल भी 5 साल रहा है। और जो मीटिंग बुलाया गया है ग्राम पंचायत की, सरपंच जी बुलाया गया जिसमें कितने सदस्य अनिवार्य है होना मीटिंग में 1/3 सदस्य अनिवार्य है भाई होना, ठीक है। और 4 चीजें हैं मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और दिल्ली, जिनमें पंचायती राज व्यवस्था है ही नहीं भाई, ठीक है। और एक बताया था मैंने कौन सा पश्चिम बंगाल, जिसमें कौन सी है पश्चिम बंगाल है, जिसमें 4 स्तरीय है भाई। कौन सी है 4 स्तरीय है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 स्तरीय है किधर है पश्चिम बंगाल में। और इसके बाद में एक क्वेश्चन बताया था मैंने 1772 में भाई, ठीक है। कनेक्टर का जो पद है इसका सर्जन किसने करा था, कनेक्टर पद का सर्जन किसने करा था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भाई वारेन हेस्टिंग भाई। और था वारेन हेस्टिंग है कनेक्टर का पद का 1772 में जो बंगाल का पहला गवर्नर था उन्होंने इसका सर्जन किया था भाई। किसने करा था, वारेन हेस्टिंग ने। एक बात और है, जो 24 अप्रैल 1993 था भारत में लागू कर दिया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के थ्रू। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 था, इसका थ्रू की गई अगर किसी नगर में 20 लाख से अधिक जनसंख्या है तो उसमें जो लागू होगी कौन सी होगी, बढ़ोतरी त्रिपक्षीय भाई, त्रिपक्षीय सत्र पर इलेक्शन होंगे। और 20 लाख से क्यों कम होगी जनसंख्या उसमें द्विपक्षीय भाई, ठीक है। द्विस्तरीय भाई, द्विस्तरीय प्रतिनिधि इलेक्शन होने 265 समिति थी, इसके थ्रू 73 संशोधन में यह बात कही गई थी भाई। 20 लाख से कम हो गई उसमें द्विस्तरीय 165 समिति थे, 20 लाख से ज्यादा होगी उसमें त्रिपक्षीय समिति तो है क्यों होंगे सत्र इलेक्शन करवाए जाएंगे भाई, ठीक है। इसके बाद में जो सरपंच हैं 2 वर्ष के बाद में भाई, कितने वर्ष के बाद में सरपंचों को 2 वर्ष के बाद में 2/3 जो पंच हैं 2/3 सदस्य मिल गए सरपंच ना भाई। अगर सरपंच एक्ट नहीं करना लग जाए तो 2 साल के बाद पंच का पावर आ जाए 2/3, यानी टोटल का जितने भी मान ली 30 हैं 30 का 2/3 यानी 20 पंच की इकट्ठे हो गए, सरपंच का विरोध में खड़े हो उसका भाई, ठीक है। यानी सरपंच ने हटवा 20 पे हैं, ठीक है। सरपंच 2 वर्ष के बाद में 2/3 पंच मिल गए, सदस्य मिल गए, सरपंच ने पद है हटा 20 के, अगर वो काम नहीं करे तो की बात है भाई, हम खड़े हो जाओ सारे इकट्ठे सरपंच था तो सरपंच ने बता दी भाई यह बात, ठीक है। यह बात जरूरी है कि सरपंच मेरा ही नहीं हो पंच भाई, तो पंच के पावर है। अगर 2 साल के बाद में है 2/3 पंच सरपंच ने अपना तक यानी कि अगर सही इकट्ठे कर गए सरपंच ने इसका पद है 28 भाई, अगर सारे सही कर गए ले तो, ठीक है भाई। सरपंच ने ध्यान देना है इस बात का, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 रहेगा, अनुच्छेद 243 गहना भाई, महिलाओं को कितना आरक्षण 33% आरक्षण दिया गया भाई, ठीक है। और यो आरक्षण 2009 में बढ़ा के कितना कर दिया गया 50% बढ़ा के बना 33 से 50% आरक्षण
बढ़ा दिया गया भाई, ठीक है। 2009 तक पहला जो आरक्षण था महिलाओं के लिए 33% था, तो अब 2009 बाद में आरक्षण बढ़ा कर कितना कर दिया, 50% कर दिया। अनुच्छेद का मैं 245 ही कहना है, और 40 में क्या अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायती राज का भाई, ठीक है। संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन में है भाई, ठीक है। और वोट डालने का अधिकार कितना हुआ भाई, किसी को वोट डालने का अधिकार है 18 वर्ष से भाई। पहला यो जो था ना, कितने वर्ष का वोट डालने का अधिकार 21 था, इससे घटाकर कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। इसमें भी संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन भाई, 61वां संविधान संशोधन था। इसमें क्या करा गया, 61वें संविधान संशोधन में उम्र जो वोट डालने की उम्र थी 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई भाई। और जो आज वोट डालने की उम्र है कितनी है, 18 वर्ष है भाई। अगर हमने सरपंच के पद में किसी भी उठना है तो उसका तरह एज कितनी चाहिए, 21 न्यूनतम आयु भाई, ठीक है। किसी पद खातर कितनी चाहिए, 21, ठीक है। और सरपंच के पद के लिए न्यूनतम कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी रहेगी भाई, 10वीं पास होगी भाई। कितनी होगी, जनरल कैटेगरी खातर 10वीं पास, और एससी खातर कितनी भाई, एससी बीसी खातर 8वीं पास भाई, ठीक है कि सरपंच खातर कितने हैं, 10वीं पास, और एससी खातर बीसी खातर कितनी है, 8वीं पास होना चाहिए भाई। महिलाओं के लिए भी कितनी है, 8वीं पास होनी चाहिए भाई सरपंच खातर, ठीक है। धन्यवाद साथियों, आज के लिए कुछ गलती हो तो इसके लिए माफ करना, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।